द्योग्याय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में जगह जगह योग है, लेकिन प्रमुखता से जो योग है कर्मसु कौशलम जिसका प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे है। वो कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर जब आप पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाते हैं तो उसी से कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है। तो आज पतंजलि जो संभल की शाखा है उसके द्वारा आयोजित शंकर भूषण इंटर कॉलेज में आए हुए सभी हमारे योग गुरु और यहाँ की जिलाध्यक्षा दीदी और यहाँ आए हुए सभी निरंतर योग करने वाले श्रद्धालु भी कह सकते हैं, अभ्यासु भी कह सकते हैं और योगोन्मुख लोग भी कह सकते हैं और प्यारे बच्चों और मीडिया बंधुओं, योग की जो परिभाषा आजकल हम समझ रहे हैं वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण परिभाषा है, जिसमें आसन और प्राणायाम दो बातों को शामिल किया जाता है। आसन का तो सरल अर्थ होता है स्थिर सुखम आसनम, कि कोई भी अभ्यास सुखपूर्वक जो किया जाता है और जितनी पशु पक्षियों और की योनियां हैं उन्हीं स्वरूपों में किया जाता है, उसे आसन कहते हैं। इसी तरह से प्राण का जो आयाम है, आवागमन है, उसको जब संतुलित और नियंत्रित किया जाता है तो उसे प्राणायाम कहते हैं। लेकिन उससे पहले यम और नियम आता है। यदि यम और नियम आप में नहीं है तो आसन और प्राणायाम केवल व्यायाम मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यम और नियम आंतरिक और बाह्य शारीरिक नियंत्रण के दो कदम हैं। यदि यम की बात करें तो सत्य वाचन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, अस्तेय का विचार हमेशा मन में रखना, ये सारे यम हैं। और शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तप, ये 5 नियम माने गए हैं। तो यदि ये 10 चीजें पहले नहीं हैं तो योग आधा अधूरा होता है। कई बार हमें लगता है कि अहिंसा का अर्थ क्या है, तो अहिंसा का भी सरल अर्थ हमारे यहाँ बताया गया है। कई बार जब हम अपराधियों को दंड देते हैं वो भी अहिंसा है, उस अपराधी के लिए भी अहिंसा है और उससे पीड़ित होने वाले दूसरे लोगों के लिए भी अहिंसा है। तो योग में कुल 195 सूत्र हैं जो पतंजलि जी ने लिखा था, ऋषि पतंजलि ने लिखा था। यदि उनको बहुत गहनता से हम एक एक चीज को समझें, जैसे शौच का अर्थ क्या है, आंतरिक और बाहरी शुद्धता, संतोष का अर्थ क्या है, जीवन में सही उपाय से जो मिल रहा है उसी पे निर्भर रहना, इधर उधर खोज न करना, ये संतोष है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरे 195 सूत्रों को भी आप सभी को बताएं धीरे धीरे। और जब फिर इसी में एक आता है चित्त प्रसादन, जिसकी हमने कार्यशाला लगवाई थी 3 दिन की, बहजोई में कार्यशाला हुई थी और एक प्रशांत जी थे वो आए थे और उन्होंने सभी अधिकारीगण के साथ इसकी चर्चा भी की थी। वो भी योग सूत्र में से ही सूत्र लिए गए थे। तो आप प्रतिदिन करते हैं। शुरुआत में मात्रात्मक या क्वांटिटी के रूप में चीजें शुरू होती है, बाद में क्वालिटी या गुणात्मक रूप से शुरू होती है। तो आसन और प्राणायाम तो आप आरंभ कर ही चुके हैं। धीरे धीरे योग सूत्र और यम नियम आरंभ करेंगे तो अपने आप प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक की अवस्था प्राप्त करेंगे। और हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि समाधि के बाद व्यक्ति समाज से कट जाता था। समाधि के बाद यहाँ पे भगवान महावीर हुए, भगवान बुद्ध हुए,
भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो सदा सर्वदा जीवन मुक्त अवस्था में रहे, ऐसे लोग भी हुए। और हाल ही के वर्षों में देखें तो स्वामी विवेकानंद जी, रमण महर्षि, ये सब लोग हुए। ये किस बात के प्रतीक थे कि आपको संसार में रहकर, तटस्थ रहकर व्यवहार जीवन की सब चीजों को निभाना, वो तब निभा पाएंगे जब क्या होगा, योगः कर्मसु कौशलम, और उभे सुकृत दुष्कृते, कि जो सुकृत है चाहे दुष्कृत है, उन सभी में हमेशा क्या रहना, सम रहना। हमारे पर संकट आए और हम कहें कि ये तो भगवान ने किया है, और हमारे ऊपर कुछ आशीर्वाद हो, ये तो मैंने किया है, ऐसा तो नहीं चलेगा। दो बातें तो एक साथ नहीं चलेंगी। तो सब कुछ भगवान ने किया है, अच्छा भी उनका, बुरा भी उनका। हम निरंतर अपने कर्मों में आगे बढ़ते जाएंगे, इसी भाव के साथ निरंतर योग करते रहें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, समाज को स्वस्थ बनाएं। शारीरिक रूप से तो बनाना ही है, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं। योग जोड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि संभल के सब लोग आपस में जुड़ें, अंतर यात्रा करके भगवान से जुड़ें और बहिर यात्रा करके समाज से जुड़ें। यही इस योग की मूल भावना है। जय हिंद, जय भारत।